हेलो दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है आदित्य जी के क्लब में। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं बिहार फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 मार्च को। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट जो है सो आप लोग को करवा रहे हैं, जिसमें आपको जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश का जो है सो डिस्कशन कराएंगे। इसमें आप लोग को मैथ जो है खुद से बनाना पड़ेगा, उसका हम आंसर दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले है कि यहाँ पे खड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे जो है खड़ का पर्यायवाची शब्द होता है गधा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद इसका और अन्य जो है सो जैसे खड़ का और पर्यायवाची शब्द हो मतलब होगा जैसे गड़दड़। उसके बाद हो जाएगा आपको धूसर और चक्रीवान। इसका जो उसके बाद हो जाएगा बैसाख नंदन। और इसका बहुत सारा जो है सो पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये सब जो हम आपको लिखा रहे हैं ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे नोट कर ले और इसे याद कर ले। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है कि बिखरे मोती डैश डैश का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती जो है डैश डैश का क्या है? पहला कहानी संग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसका पहला जो है ये कहानी संग्रह हुआ था 1932 में। 1932 में जो है सुभद्रा कुमारी के बिखरे मोती कहानी का पहला जो है कहानी संग्रह है। तो दोस्तों, ये जो ईस्वी लिखा रहा है ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराय जग व पाए बैराय। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में जो है सो इसका ऑप्शन नंबर ये जो सी है यमक अलंकार है। कनक कनक का अर्थ होता है यहाँ पे दोस्तों, कनक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना। कनक कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? सोना। और सिर्फ यहाँ पे अगर कनक लिखा जाएगा कनक, तो कनक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे एक धतूरा। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द है। पाप के लिए स्वयं दंड पाना का एक क्या है? एक शब्द है। इनमें से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रायश्चित। कोई भी जो आप देखते होंगे जो पाप करता है तो वो बोलता है कि अब हम जो है सो ये काम नहीं करेंगे, हम ये प्रायश्चित करने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो इसका जो है सो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपशब्द। ये जो है आपको तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तो ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। तत्सम शब्द जो है सो वे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना परिवर्तन के ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? वे शब्द जो बिना परिवर्तन के ही हिंदी में प्रयुक्त होते हुए तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि किसी खास वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को हम लोग जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहाँ पे जो है सो जैसे मान लीजिए राम, पटना, दिल्ली, ये सब क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बनाए। तो बर्तनी के जो दृष्टि से यहाँ पे जो
हो जाएगा ये शुद्ध शब्द, ये हो जाएगा आपको बुनियाद। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये बुनियाद हो जाएगा, क्योंकि समुदाय में जो है समुदाय आपको ऐसे लिखाएगा, ज्योतिष सही में ऐसे होगा और मुसीबत में भी ऐसे होगा। तो इसका राइट आंसर जो क्या है, ऑप्शन नंबर सी बुनियाद। उसके बाद निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। इसमें से जो है समास छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जितेंद्रिय में कौन होता है, बहुब्रीहि समास होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करना है। इसमें क्या है, जो जगत हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों रोला छंद। इसमें जो कौन सा होता है, ये होता है रोला छंद। रोला छंद का जो है प्रत्येक चरण में मात्राएं कितना होता है, 24 मात्रा होता है। 24 मात्रा प्रत्येक छंद में जो है ये 24 मात्राएं होती हैं। और इसमें जो है 11 और 13 मात्रा जो है, 11 और 13 मात्रा पर क्या होता है, ये विराम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त सिंध का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित शब्द में से प्रयुक्त शब्द का यहाँ पे जो चयन करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसर्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए पर्सन हु थिंक ही सी इज़ द बेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इगोइस्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। उसका ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें जो है सो दिया गया कि माई सिस्टर, तो माई सिस्टर ई एडॉप्टेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडॉप्टेड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो है सो थ्राइव का क्या कह रहा है यहाँ पे, साइनोनिम बताने के लिए। तो यहाँ थ्राइव का जो साइनोनिम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो गया प्रोपोजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेलिंग में हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेसेसरी। ये जो है सो आपको सही वर्ड लिखा हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं। सभी ग्रामवासी क्या कर चुके हैं, जाग चुके हैं। तो इसका जो है सो सही ट्रांसलेशन हो जाएगा ऑल विलेजर्स हैव अराइज्ड। ऑल विलेजर्स हैव अराइज्ड। ये ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैथ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लिख लेंगे सी और बना करके प्रैक्टिस करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे 17 का भी आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आप लोग बना लेंगे। उसके बाद हम लोग 18 नंबर पे चलते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। ये लोग आप ये सब जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद जो है सो 19 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे जो है सो दोस्तों इसका यहाँ पे 53 लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद 21 नंबर का जो है सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 22 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 26 का ऑप्शन नंबर जाएगा हो बी। यहाँ पे दोस्तों बोला जाता है कि बोरेक्स का संगठन क्या है। तो बोरेक्स का संगठन जो होता है Na2B4O7 × 10H2O होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद इस क्वेश्चन में है कि 1.6 ग्राम में CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब नोट कर लेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण C+H2O को जो हम बनाएंगे CO+H2 में, तो ये क्या जल अवकारक है, ऑक्सीकारक है, कार्बन ऑक्सीकारक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये बी जो है ये क्या है, ये जल का ऑक्सीकारक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मिलान सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो है सो ये परमाणु क्रमांक जो है मोसले का क्या है, ये सत्य नियम है। ये जो है सो सही मिलान किया गया है। बाकी आप लोग जो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज को जो है सो दोस्तों थॉमसन ने किया था। तो ये भी इसका जो है सो ये गलत है। उसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो यहाँ पे पोटास का फिटकिरी जलीय विलयन होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय और निश्चित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होता है, पोटास का फिटकिरी क्या होता है, अम्लीय होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परावैंगनिक किरणों की जांच की जाती है। तो दोस्तों परावैंगनिक किरणों की जो जांच की जाती है, ये क्रूक्स कांच द्वारा जो है परावैंगनिक किरणों की क्या की जाती है, जांच की जाती है। दोस्तों यहाँ पे क्रूज कांच जो है लेंस के निर्माण के लिए किया जाता है। लेंस के निर्माण में इसका यूज होता है, लेंस के निर्माण में। उसके बाद दोस्तों आप लोग से पूछ लिया जाएगा क्रूक्स कांच का जो फार्मूला क्या है। तो लिख लेंगे CeO2। ये जो है क्रूक्स कांच का फार्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन है, ओजोन क्या है। तो ओजोन जो है से एक अपरूप है। ये जो है ऑक्सीजन का जो है ये क्या है, अपरूप है। ऑक्सीजन का ये अपरूप है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि किसी कोयले की खदान या समुद्र तल पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1, W2 तथा W3 हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W1 ग्रेटर देन W2 लेस देन W3। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रयुक्त बल द्वारा अधिकतम कार्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है। तो जब प्रयुक्त बल द्वारा अधिकतम कार्य हो और बल और विस्थापन के बीच का कोण तब क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आप लोग से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कार्य बराबर क्या होता है। तो कार्य बराबर होता है दोस्तों जो W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा, जहाँ पे cos थीटा हम लोग मानते हैं 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 2 प्रोटॉन परस्पर एक गुने 10 के पावर -10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनमें क्रियाशील बल है। तो उनमें क्रियाशील बल है कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्रतिरोधक 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इन संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी में जोड़ा जाता है तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण में निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो ये जो है ये वेग के क्या होता है, विपरीत होता है। तो दोस्तों आप लोग से पूछ लिया जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे बल का SI मात्रा क्या होता है, बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाकर 50 किग्रा की आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी उतर रहा है तो उसने कितना कार्य किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों, कि इनमें से कोई नहीं। ये क्या किया है, कोई कार्य नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया कि यदि मानव की आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में हृदय की धड़कने की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है इसमें से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों चुनना है आपको, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ये जो है जड़त्व, ये जड़त्व क्या है, ये बल आघूर्ण, ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जड़त्व जो है ये जड़त्व आघूर्ण होता है। दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, जड़त्व जो है ये क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है, ये बल आघूर्ण नहीं होता। बल के जगह पर यहाँ पर आप लोग जड़त्व कर लेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव पर विषुवत रेखा पर WP व WE है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो है आपको बोला जा रहा है, इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद 43 नंबर है कि पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है। तो पादपों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है ये क्या होता है, मंड होता है। पादपों में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो क्या है, मंड है। दोस्तों अगर आप आदित्य जी के क्लब में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी नया प्रैक्टिस सेट वीडियो जो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने सारे ग्रुप में शेयर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है चेचक के टीके का विकास किसने किया था। दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे चेचक का जो किया था ये एडवर्ड जेनर ने किया था, जो ये चेचक का आविष्कार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लुई पाश्चर है। तो लुई पाश्चर ने आप लोग जानते होंगे जो दूध का जो पाश्चुराइजेशन जो होता है, पाश्चुराइजेशन, दूध का पाश्चुराइजेशन, ये इसका खोज किया था ये। उसके बाद एक रेबीज का टीका का खोज किया था, रेबीज का टीका का भी खोज कौन किया था, तो लुई पाश्चर ने। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। पोलियो का क्या होता है, मुंह द्वारा दिया जाता है। इसका खोज किया था जॉन ई साल्क ने किया था पोलियो ड्रॉप की, और पोलियो ड्रॉप का खोज किया था अल्बर्ट शाबिन ने किया था। दोस्तों आप लोग भूलेंगे नहीं कि पोलियो के टीका का खोज किया था जॉन ई साल्क, बट पोलियो ड्रॉप का खोज किया था अल्बर्ट साबिन ने किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चलिए उसके बाद मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो मायोसिन प्रोटीन जो है पाया जाता है ये पेशी में। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, पेशी में। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित को भूमिका है। तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्या है, जलवाहित दस्त जो है ये क्या होता है, जलवाहित रोग है। निम्नलिखित में से ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ जो है सो क्या करता है, बीज तो लाता है बट ये फल नहीं देता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, वो सहायता करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू के कौन 3 से घटक होते हैं दोस्तों? सबसे पहले हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया कंट्रोल यूनिट, एएलयू, और क्या होता है ये मेमोरी। इसका जो ये 3 घटक होते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद दोस्तों आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए दोस्तों ये सब पे आप लोग गौर से ध्यान देंगे। तो एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद दोस्तों आप लोग से पूछ लिया जाएगा सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीयू का आप लोग कंट्रोल यूनिट। दोस्तों यहीं पे आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारा जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को हम ये सारा क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग सिर्फ मेरे चैनल पे बने रहे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्न करणीय पदार्थ है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौधे। ये क्या है, जैव निम्न करणीय पदार्थ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन सा, ऑक्सीन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी सिल्वर के गहने काले पड़ जाते हैं, क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा इसका, चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके ये क्या है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है और ये क्या करता है, इसलिए वो काला पड़ जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लवक। ये क्या हो सकता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 में कह रहा है कि डैश डैश भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के अनुसार क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देंगे कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ था, इसका हस्ताक्षर किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है। दोस्तों 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे.सी. कुमारप्पा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारली। तो वारली जो है आपको महाराष्ट्र का लोक भाषा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश डैश ने किया था। तो इसे जो है सो किया था जीन गॉटमैन ने जो 1967 में द्वारा बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों यहाँ पे है इसका जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे WHO का स्थापना कब हुआ था। तो WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को
और दोस्तों इसी 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अभी इसमें पूछ लिया जाएगा कि आपको WHO में कितना टोटल सदस्य है। तो WHO में टोटल सदस्यों की संख्या है 194। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यूनिसेफ है। तो यूनिसेफ का अगर पूछेगा मुख्यालय, तो यूनिसेफ का बताना है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश क्या है, एशिया महादेश में स्थित है। उसके बाद भारत के उस स्थान का नाम बताया जहाँ 0 मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर। नागपुर में जो है ये देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों 65 नंबर है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश डैश के केंद्र है। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये लोहा एवं इस्पात उद्योग का है, ये क्या है, केंद्र है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निम्न में दोस्तों ये उसके बाद है कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो 66 नंबर में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6ठी शताब्दी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुँची थी। तो यहाँ पे जो है 67 नंबर का राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के समय में जो है ये चरम सीमा तक पहुँच गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है ये दोस्तों, ये हैदराबाद में है। उसके बाद मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है, मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है, तब क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था, चीन था। उसके बाद दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस का भी पूछेगा, तो ये क्या है, चीन ही है, प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्या है, दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यह प्रथम समझौता है जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बराबरी का दर्ज देकर समझौता किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। उसके बाद है सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरसिंह वर्मन ने प्रथम कहाँ पर करवाया था। तो ये जो करवाया था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये है महाबलीपुरम में करवाया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पे निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। तो ये जो है सो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी हो जाए, दहेज निषेध के लिए जो 1961 में ये क्या किया था, पहली बार बुलाया था। उसके बाद है कि संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये जो हैदराबाद का प्रतिनिधि ने क्या किया था, भाग नहीं लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस गवर्नर का नाम बताइए, उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था। तो ये जो है सो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था, पैरामाउंटसी नामक नीति का जो है ये नीति आरंभ किया था। उसके बाद है दोस्तों कि बारदो छाम का लोक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश से क्या है, संबंधित है। उसके बाद दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन हो गया, इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ है। तो ये दोस्तों पुणे शहर में जो है ये बायो रिफाइनरी का उद्घाटन, प्लांट का उद्घाटन हुआ है।
का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक हैं। तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन है? अरविंद घोष है। उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में युग्म से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आप लोग जो है सो जो भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो है बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि कैंडिडेट सब क्या करता है कि जहाँ पे लिखा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है तो उसमें सुमेलित वाला टिक मार के चला आता है, और जिसमें लिखा रहता है कौन सुमेलित है तो नहीं वाला में टिक मार के चला आता है। तो ये ऐसे में जो है सो आप लोग ध्यान अच्छी तरह से देंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका जो है सो निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर सर थॉमस रो ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुल्स आई खेल किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुल्स आई जो खेल है ये क्या है? निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों है कि राइटर्स न्यूज एजेंसी है कहाँ, किस देश का? तो राइटर्स जो न्यूज एजेंसी है क्या है, कहाँ का है दोस्तों? ये ब्रिटेन का है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में संविधान का सृजन कब किया गया? तो भारत में संविधान का सृजन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो है भारत में क्या किया था? संविधान का सभा का सृजन किया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सागर सम्राट है भारत का प्रथम। तो भारत का प्रथम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल ऑफ शोर डीलिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद का कोई ऐसा सदस्य है, किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वह जो है दोस्तों कितना दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने किस दिन सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना? और दोस्तों ये जो मुस्लिम जो है सो ये क्या किया था? 16 अगस्त को 1946 को ये कार्यवाही दिवस के रूप में चुना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थाई सदस्य थे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आप लोग जो है सो ये क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा बी नंबर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है? शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का क्या है? क में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनी काय को कौन जोड़ता है? दोस्तों लक्षद्वीप और मिनी काय को जो है 9 डिग्री चैनल क्या करता है? जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों एक और याद रखिएगा 38 डिग्री चैनल ये का क्या करता है दोस्तों? नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से क्या करता है? डिवाइड करता है, ये अलग करता है। तो ये आप लोग दोस्तों नहीं भूलेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? तो यहाँ 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ जो है सो ये सारा जो है बौद्ध, जैन और हिंदू ये सभी में है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी का तो अंतरात्मा रक्षक जो गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा गया है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों M1। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल के पदेन गवर्नर होता है। तो इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री जो है ये होता है। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ
था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद है दोस्तों, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने के लिए जो है ये खैर नामक वृक्ष होता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसका 99वां क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का सही युग्म है। तो दोस्तों इसका जो है सही युग्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम बिहार। ये क्या है? एक सही युग्म। उसके बाद दोस्तों विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार फायरमैन का फॉर्म भरे हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और इस चैनल पे आप बने रहें, आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।